आज हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, जो भारत के भूगोल की भौगोलिक स्थिति का जो एक टॉपिक है आपका, प्रशासनिक और राजनीतिक विभाजन भारत को कैसे किया गया, उसके संबंध में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बहुत छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स जरूर बनाते जाइएगा और डेली के डेली रिवीजन करिएगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत को हमने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया था। कोई भी चीज अगर हम लोग बहुत बड़े माध्यम से, बहुत बड़े उसका डिस्कशन करते हैं, तो थोड़ा से उसका अध्ययन पे हम लोग को कठिनाई पड़ती है। जैसे ब्रह्मांड में अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो उसके अध्ययन को एक साथ अगर हम लोग करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसको हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट में बांटा। ऐसे ही भारत के विभाजन को भी अध्ययन करने के लिए भारत को कई भागों में बांट दिया गया, जिनमें से सबसे पहला आपका मानक था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में भारत को डिवाइड कर दिया गया। उनमें से नई दिल्ली को भारत की राजधानी माना गया। उस टाइम जो है भारत की राजधानी को नई दिल्ली के रूप में माना गया। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर किया गया। जो पहले अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश, जैसे ही हम लोग को 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, तो उसी समय पे भारत के विभाजन किया गया और विभाजन के दौरान जो भी राज्य को बांटा गया उसका मेन जो आपका मूल आधार लिया गया था वो भाषा ली गई थी। तो भाषाओं के आधार पर भारत को बांट दिया गया था राज्य को। क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय अगर देखा जाए, आज भी जो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। अगर आप लोग भारत के नक्शे को देखा होगा तो ये थोड़ा से हल्का से क्लू हम लोग बना रहे हैं इस टाइप से। यहाँ गुजरात है आपका, ये यहाँ पर निकल गया, और ये तो यहाँ पर आपका राजस्थान पड़ता है जो सबसे बड़ा राज्य है। और यदि गोवा की हम लोग बात करें तो गुजरात के नीचे यहाँ पर गोवा पड़ता है। इसके बाद लद्दाख सबसे ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर इधर पर आपका लद्दाख पड़ता है, जो केंद्र शासित राज्य है। और केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य आपका लद्दाख माना गया है। और सबसे छोटा जो राज्य है वो है आपका लक्षद्वीप। जिस प्रकार से श्रीलंका हमारे इंडिया में, भारत में नीचे लटका हुआ है, ऐसे ही लक्षद्वीप भी हमारे भारत में बगल से ही यहाँ पर है। तो भारत का केंद्र शासित सबसे बड़ा राज्य लद्दाख हो गया और सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद थोड़ा ये फैक्ट है, 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा 3 द्वीप थे आपके, उनको क्या है नए नाम से जाना गया। प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार में स्थित 3 द्वीप थे जिनको नए नाम दिए गए। जैसे सबसे पहला रास द्वीप समूह था, जिसको बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना गया। रास से सा जोड़ लीजिएगा, सा से सुभाष चंद्र बोस, रास सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप समूह था वो आपका रास द्वीप समूह कहलाया था। इसके बाद नील द्वीप समूह शहीद द्वीप समूह के नाम से जाना गया। वहीं पर हैवलॉक द्वीप समूह था, उसको स्वराज द्वीप कहा गया।
तो सबसे पहला था राजद्वीप समूह, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह माना गया। दूसरा था नील द्वीप समूह, जिसको शहीद द्वीप समूह के नाम से जाना गया। तीसरा था हैवलॉक द्वीप समूह, जिसे स्वराज द्वीप समूह के नाम से जाना गया। इसके बाद उसी समय जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी और ऐसे ही पुर्तगालियों की क्रांति चल रही थी, तो उसी समय भारत में अन्य राज्य शामिल हुए थे, जिनका क्षेत्रफल और कब शामिल हुए और उनका नाम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रफल भारत में जो शामिल हुए थे वो था आपका चंद्रनगर, जिसका क्षेत्रफल था 26 वर्ग किलोमीटर। इसे 1 फरवरी 1951 को शामिल किया गया। दूसरा था पुदुचेरी। पुदुचेरी का जो क्षेत्रफल था 280 वर्ग किलोमीटर था, जिनमें 1 नवंबर 1954 को इसे भारत में शामिल किया गया था। कराईकल 135 वर्ग किलोमीटर का आपका ये क्षेत्र है, जो 1 नवंबर 1954 को ये भी आपका शामिल किया गया था। फोर्थ है आपका माहे। माहे का जो है 59 वर्ग किलोमीटर है, इसको भी आपका 1 नवंबर 1954, मतलब कि 3 को एक ही डेट में शामिल किया गया था, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। इनको याद रखिएगा। कहेगा कि 1 नवंबर 1954 को कौन कौन से आपके जो फ्रांस के अधीनस्थ भाग थे वो कौन कौन से भारत में शामिल किए गए थे। तो सबसे पहला था पुदुचेरी, कराईकल और माहे, इन 3 को शामिल किया गया था। इसके बाद यनम को 15 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपका 1 नवंबर 1954 को ही किया गया था। अब इसके बाद आपके पास कितने हो गए? 4। तो 4 को 1 नवंबर 1954, ये सब आपके एक ही डेट में और एक ही सन में राज्य में शामिल किए गए थे, भारत के साथ। इसके बाद जो पुर्तगाल का जो क्षेत्र था उसमें से कुछ भाग में शामिल हुए थे, जैसे दादरा का क्षेत्रफल आपका ज्ञात नहीं है, ऐसे इसको शामिल किया गया था 21 जुलाई 1954 को। नगर हवेली, इसको भी शामिल किया गया, जिसका क्षेत्रफल 554 वर्ग किलोमीटर है और 2 अगस्त 1954 को इसे शामिल किया गया था। इसके बाद दमन और द्वीप, ये 35 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा है, जो 19 दिसंबर 1961 को ही आपके भारत में शामिल किया गया था। इसके बाद लास्ट में गोवा का जो क्षेत्रफल 3090 आपका वर्ग किलोमीटर, 21 दिसंबर 1961 को ये भी शामिल किया गया था। ये कुछ हिस्से थे जो फ्रांस के अधीनस्थ थे और पुर्तगाल के अधीनस्थ से जो भारत में शामिल किए गए थे। इसके बाद आपका मई 1987 में 56वां संविधान संशोधन जब हुआ था आपका, उसमें गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य माना गया। जब मई 1987 में जब 56वां संविधान संशोधन हुआ, तो वहां पर जो गोवा है वो गोवा आपका 25वां स्वतंत्र राज्य के रूप में माना जाता है। तो ये हमारी रही आपकी आज की क्लास। इसके बाद नेक्स्ट आपके इसके आगे का वीडियो आपको दे दिया जाएगा। अभी तक जिन बच्चों ने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी एक बताइएगा कि एक ऐसा माध्यम है जो गरीबों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजें जो वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं, IAS PCS के एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको देने का हम प्रयास कर रहे हैं।